तो दोस्त कैसे हो? रूप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 99 और लेक्चर नंबर 99 में हम वही यार अपना कंटिन्यू करने वाले हैं व्लॉग ऐप। सही है। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। अगर तुमने फॉलो कर रहे हो तो तुमको पता होगा कि हमने काफ़ी कुछ कर लिया है और काफ़ी हमने लर्निंग भी ले ली है जो भी करा है। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में भी तुमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी होंगी कि हाँ कैसे तुम डेटा सेंड करते हो, कैसे कैसे उसको डिस्ट्रक्चर करते हो। और मेन चीज़ तो हमने वो भी सीखी थी क्या, एक्सियोस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। कैसे हम एक्सियोस को प्रयोग में लेंगे इंस्टेड ऑफ फैच। ठीक है, हम फैच को यूज नहीं करेंगे अब से। फैच को कर दिया हमने बाइकोट, इसको अपना लिया है भाई साहब। ठीक है, ऑल दो एक्सियोस भी क्या यूज करता है, फैच यूज करता है, लेकिन ये थोड़ा एक है मस्त वाला चीज। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं लाइक होम पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, होम पेज बनाने वाले हैं भाई साहब, मस्त वाला। ठीक है, एकदम बेहतरीन करके कि हाँ कैसे होम पेज बनाएंगे। ठीक है, मतलब मस्त वाला तो नहीं कहूँगा मैं। अच्छा, किस सेंस में कह रहा हूँ मैं मस्त वाला? यूआई के बेस पे कह रहा हूँ, मस्त वाला तो नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट हम कर रहे हैं सारी चीज़ें और हम उसको डेवलप कर लेंगे अच्छी तरीके से। मस्त वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो हमारी लॉजिक होगा। ठीक है, जैसे हमारा बैकएंड से डेटा आ रहा होगा, तो उस सेंस में कह रहा हूँ मैं मस्त वाला, नॉट यूआई के बेस पे। सही है। तो वो चीज़ हम काफ़ी सही करने वाले हैं। एंड देन हम नैव बार के भी थोड़ा सोच सकते हैं अभी। ठीक है, नैव बार के बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। उसमें थोड़ा दिखा दें ये वो ये लॉग आउट का बटन दिखा दें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आज करते हैं। अरे भाई मत बजाओ। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, आज ये करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाओ करते हैं फट फट से। तो सबसे पहले मैं कोड लेके आता हूँ। और यार अभी तक तो मतलब बहुत कम होंगे जो कि इसी लेक्चर पे आके टपके होंगे, है ना। लेकिन अगर कोई है जो इसी लेक्चर पे आके टपका है, तो भाई देखो यार, हम पूरा मस्त कर रहे हैं। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड मस्त करके समझा रहा हूँ मैं, और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुमसे ये चाहूँगा कि एक बार तुम फीडबैक लिख दो कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, और जो नया है मेरा दोस्त, तो यार तुमने अगर ये आता है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ से कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो बीच में तुम टपकोगे, समझ में नहीं आएगा। अगर तुम उसको शुरू से देख के आओगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ठीक है सर। अब हम क्या, हाँ ठीक है, तो हम क्या करने वाले थे, हम बनाने वाले थे नैव बार। ठीक है, नैव बार एक मेरा कंपोनेंट है, तो मैं उसको ऐसे डाल देता हूँ। और यहाँ पे फोल्डर क्यों बनाया मैंने भाई साहब, मैं इसको बना देता हूँ। वैसे मैं यार एक चीज़ भी और करने की सोच रहा हूँ, बताओ कर दूँ क्या? RFCE नैव बार। ठीक है, ये नैव बार आ गया मेरा। सही है, बहुत ही बेहतरीन। और मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, लाइक थोड़ा सा तुम इसको भी अच्छे से बना सकते हो। मीन्स अच्छे से निशांत भाई, अच्छे से क्या मतलब है आपका, अच्छे से कैसे बना सकता हूँ मैं? लाइक ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट एक टैग है। तुम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना सकते हो इनपुट करके, जहाँ पे आप सब एज अ प्रोप पास करोगे, टाइप क्या है। ठीक है, क्लासेस ये वगैरह पास कर सकते हो। और ये तो सब पे कॉमन ही है। देखो मतलब यहाँ पे देखो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पे ये भी चीज़ रिपीट हो रही है, ये चीज़ रिपीट हो रही है ना। और ये भी चीज़ ही ऑलमोस्ट रिपीट ही है, जस्ट एक यहाँ पे नेम बदल दिया तुमने और ये चीज़ बदल दी, और कुछ नहीं बदला, है ना। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसको भी तुम बचा सकते हो, इसको भी तुम बचा सकते हो। अच्छा देखो, ये इसको बचाने के और भी तरीके हैं। ठीक है, और भी तरीके, वो सारे तरीके हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन हाँ इसको भी बचाने के और भी तरीके हैं। तुम एक अपनी कस्टम क्लास बना लो और इसको टेल विंड, मतलब तुम, मैं एक होमवर्क देता हूँ, सर्च करना कि कैसे तुम एक डॉट सी एस एस वाली फाइल में कस्टम क्लास बना सकते हो थ्रू टेल विंड, ये वाली ये यूज करके। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, मजा आएगा। सही है, तो इसका भी तुम एक यहाँ पे इनपुट करके बना सकते हो। मैं होमवर्क लिख देता हूँ क्योंकि करना तो है ही हमें। इनपुट डॉट जी एस एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, बना के छोड़ दिया ये मैंने। कोई बात नहीं, इसका बना लेंगे हम। ठीक है, लेकिन हाँ ये हम करेंगे इसको रिप्लेस, अभी तो नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, ये मेरा नैव बार आ गया। सही है, अब नैव बार तो मेरा ये आ गया। ठीक है निशांत भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात एक चीज़ है, अब तुम्हें यहाँ पर राउट्स में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, राउट्स में निशांत भाई कैसी सेटिंग करनी पड़ेगी? ये जो नैव बार होगा ना, मेरे मतलब सभी राउट पे होगा ऑलमोस्ट। हाँ या ना, सभी राउट्स पे होगा ना। लाइक राउट्स कैसे कह रहे हो निशांत भाई? लाइक तुम्हारे जैसे कि मैं बताता हूँ, तुम्हारा होम पेज है। ठीक है, तो होम पेज पे भी तुम चाहोगे कि ये जो मेरा नैव बार दिखे। ठीक है, तुम साइन इन साइन अप कर रहे हो, अरे हो जा बेटे बेचे, साइन इन और ये साइन अप वगैरह कर रहे हो, तो तुम चाहोगे यहाँ भी हो और यहाँ, मतलब ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। ठीक है,
लेकिन बाकी पेज पे तो तुम चाहोगे हाँ दिखे यहाँ पे ये तुम्हारा आए होम वगैरह ये सब, और तुम साइन इन पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है, लाइक इसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी तुम नैव बार दिखाना चाहोगे, तो नैव बार तो एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारा नेविगेशन को ईजी करती है ना, नेविगेशन को ईजी बनाती है। तो तुम चाहोगे कि हाँ वो दिखे, मेरा ना डिफॉल्ट ही हो वो दिखे भाई, इजी पीजी वाला सीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट डालता हूँ और उसके अंदर मैं नैव बार को पुट करता हूँ। नैव बार को पुट किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ऐप को चलाता हूँ, सी डी फ्रंट एंड मारते हैं, npm रन डेव मारते हैं, मारते क्या होता है भाई ये। ठीक है, डन है, सीन सेट है अपना तो भाइयों। इसको मैं लाता हूँ, ये आ गया हमारा भैया भैया भैया। हाँ ठीक है, नैव बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा नैव बार क्यों आ रहा है निशांत भाई? क्योंकि इसका राउट होम है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे साइन इन पे तो साइन इन वाला पेज आएगा, बट इसका ये ऐसा है। यार निशांत भाई ये तो सब सही है, बट ये नैव बार मुझे मतलब ऐसे थोड़ी चाहिए। नैव बार मुझे ऐसे थोड़ी चाहिए, नैव बार तो यहाँ पे आएगा, वो साइन इन साइन अप यहाँ पे आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ये सब के सब ना, ये जो तुमने राउट्स बनाए हैं ये सब के सब इसके अंदर गेरने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब के सब इसके अंदर करने पड़ेंगे ना अपन को। ऐसा करके हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बिगड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा है? ये एक राउट है तुम्हारा, ये एक राउट है भाई साहब, और ये सब उसके अंदर आ गए नैव बार के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। साइन इन पे जाता हूँ, साइन इन पे आ गया, साइन इन दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। यहाँ से मैं साइन अप पे जा रहा हूँ, ये मैं वही नेविगेशन टाइप अपनी करा सकता हूँ, ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है जो कि आ चुकी है, मैं वही सोच रहा था। हाँ, आ चुकी है ना। यहाँ पे ये नैव बार ही दिखेगा, रिफ्रेश नहीं करा था मैंने, यहाँ पे एक नैव बार ही दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन इन साइन अप कहीं भी चले जा रहे हो तुम, ऑलवेज तुम्हें नैव बार ही दिखेगा। अच्छा वो क्यों दिखेगा निशान में नैव बार? क्योंकि नैव बार मेरा क्या डिफॉल्ट है, ये उसके चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है। तो तुम्हें एक चीज यूज करनी पड़ती है, जो पेरेंट होता है उस कंपोनेंट के अंदर, ये हमारा पेरेंट है, इस कंपोनेंट के आपको अंदर एक चीज यूज करनी पड़ेगी भाई। और उस चीज का नाम है, हाँ उस चीज का नाम है आउटलेट। ठीक है, वो भी रिएक्ट राउटर डोम से मिलता है, ये आता है तुम्हारा आउटलेट। ठीक है, ये चीज तुम्हें रेंडर करानी पड़ेगी, मींस ये तुम्हारे वही चिल्ड्रन है, वही चिल्ड्रन है। लाइक अब नैव बार दिख रहा है ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसे इसलिए आ रहा है। ठीक है, ये नैव बार दिख रहा है, अब वो चीज आ रही है। अब होम पे जाओ तो देखो नैव बार ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम स्विच मारते हो साइन इन पे, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो दिख रहा है। अब ये वाली चीजें भी आ रही है। लेकिन भाई साहब मुझे नैव बार ऐसे चाहिए नहीं एक्चुअली, ठीक है। नैव बार ऐसे चाहिए नहीं। नैव बार तो मेरा यहाँ आता है ना। तो यार देखो यहाँ पे ना सी एस एस की दिक्कत है अपने ऐप में, ठीक है भाई। सी एस एस की दिक्कत है, बड़े वाली दिक्कत है। वो ये दिक्कत है, हमने सबको सेंटर मार रखा है, तो नैव बार भी सेंटर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट मुझे सेंटर में चाहिए नहीं एक्चुअली, ठीक। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो ऐप डॉट जी एस एक्स में हमने यहाँ पे ला रखा है भाई, सबको सेंटर में दे दो, विच इज़ बैड। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे फ्लैक्स ये सब हटा दूँ और मैं बोलूँ भाई यहाँ पे आओ, तो अब तुम देख सकते हो वो चीज़ हो रही है। अब तुम्हें इसको सेंटर में करना है ना। अब ओथ फॉर्म में जाओ, हेलो, आई एम बैक, आई एम बैक। ओथ फॉर्म को सेंटर में करना है ना एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो मैंने वो सारी चीज़ें तो दे नहीं रखी, ठीक है। तो मैंने विड्थ ये दे रखी है, ठीक है ठीक है। और थोड़ा सा सी एस एस फिक्स करते हैं गाइस, ये हमको करनी पड़ेगी, इसमें कोई फैन बट वाली चीज़ है नहीं एक्चुअली। ठीक है ठीक है, कर देंगे ओथ फॉर्म ये अपना। अभी कैसे आ रहा है, अभी तो ऊपर नैव बार आ रहा है और नीचे साइन इन आ रहा है। ओके ओके। अगर मैं इस ओथ फॉर्म को एक बीजी दूं, बीजी नहीं एक्चुअली बॉर्डर दूं, तो मेरा ये आ रहा है, ठीक है। सही है सही है सही है। ऊपर सिर्फ नैव बार ने ले रखे है। और मैं इसको, मुझे इस डिफ को सेंटर में चाहिए ना, है ना। मुझे एक्चुअली ये पूरा का ही पूरा सेंटर में चाहिए, नोट कि ये इसके अंदर के आइटम सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसने रैप कर रखा है, पूरा का पूरा यहाँ पे ऐप डॉट JSX के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सही है, तो नैव बार में जाते हैं। नैव बार कुछ हमारी मदद कर सकता है क्या भाई? हाँ, पहले मैं इसको करता हूँ थोड़ा क्लास और विथ फुल बीजे ग्रे, थोड़ा डार्क कर लेते हैं।
कहाँ जा रहा है चाचा, कहाँ जा रहा है? तो ये आया, ठीक है। और ठीक है, इसको मारते हैं डिव, इसको देता हूँ क्लास नेम, और इसको देता हूँ मैं फ्लेक्स। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी चीज़ है, ये ऐसे आना था। अच्छा, ऐसे क्यों आना था निशान भाई? ये जो आउटलेट है ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अच्छा, किसके बेस पे चेंज हो जाता है? जो भी तुम्हारा साइन इन साइन अप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये हो गया। और ये जो हुआ है, ये तो मेरा इतनी ये विड्थ कहाँ से ली? इसकी विड्थ ली। ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। फ्लेक्स वाली चीज कब पढ़ाया था मैंने? 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है, तब पढ़ाया था मैंने ये वाली बात। सही है, बेहतरीन। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स कॉलम। ऐसा आ जाएगा, अपना सीन सेट है, ठीक है, डन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, वो तो अपनी जगह पे आ गया, हाँ ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेंटर। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे भाई, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, ठीक है भैया, भैया ठीक है, भैया 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 जी। जस्टिफाई क्यों नहीं लगा? क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, कॉल में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है, पता है हमको। भी ये चीज़ आ गई। हाँ, बट इसमें भी एक दिक्कत है, ये सेंटर में क्यों नहीं आया? तो इसको एक बार विड्थ, विड्थ फुल, हाइट फुल। कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, बट ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट रुको गाइस। ओके, ठीक है। पहले मैं इसका जाके वो हटाता हूँ, क्या बोलते हैं यार, इस CSS में ना मैं सोच रहा हूँ, मतलब तुम्हें चीज़ें मैं बता तो दूँ, लेकिन CSS के लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो लिखूँ, फिक्सिंग CSS, ठीक है, ऐसा कुछ करके। और उसमें हम सिर्फ CSS ही करें, वो लंबी वीडियो होगी, लाइक वन शॉट होगा कैड़ा वाला, ठीक है। उसमें लॉजिक तो होता नहीं, इसमें क्या, इसमें मैं तुम्हें क्या लॉजिक बताऊंगा? देखो, ये ना बॉर्डर हटा दिए, बॉर्डर लगा दिया, लॉजिक वाली चीज नहीं है। लॉजिक वाली वहाँ थोड़ा सा चीज है, लाइक कंडीशनल वाले में है थोड़ा सा, बाकी तो नहीं है लॉजिक वाली इसमें, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो कवि ये कहना चाहते हैं, हमने यहाँ पे करा एच फुल, और ये कर दिया हमने, ठीक है, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स सेंटर, ये डिव, ये आउटलेट है हमारा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और एक मिनट रुको, दिस, हाँ, अब मुझे भाई इसमें नैप बार को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, चलो इतना तो हो गया ना। इसके अकॉर्डिंग हम नैप बार को पहले सजा धजा लेते हैं। ये है ना नैप बार अपना, ठीक है, ठीक है। तो इसको विड्थ फुल दे दी, एच में कस्टम कुछ दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। मुंह पे निकल गई, ठीक है, 70 दे दी, आ गया, ठीक है, ठीक है। और टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा तो कुछ आएगा, कलर बहुत गंदा लग रहा है, आई नो यार, बट थोड़ा माफ कर देना, ठीक है, ठीक है। तो ये नैवबार आ गया, और ये साइन इन आ रहा है, बस थोड़ा ऐसा ऐसे आ रहा है। तो मैं बहुत गंदी अप्रोच फॉलो करने जा रहा हूँ, जस्ट टू इम्प्रेस यू, ठीक है। बाकी तुम मत करना प्लीज। तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं इसका, कितना है मैक्सिमम? 96, गड़ गया जमीन में, ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है ना? सेंटर में लाने के तरीके हैं, लेकिन मैं अभी वो फाइंड आउट नहीं कर रहा, उस मुझे वही है, हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, बट हाँ, ये अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये मेरा नॉर्मल में नैप बार ऐसे दिखेगा। मैं साइन इन में जाऊँगा, ऐसा नहीं दिखेगा, रिफ्रेश करने की जरूरत है, टेंशन मत लो, ठीक है। और साइन अप में ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे तुम्हारा ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ बेहतरीन है जी, ये आ गया, ये नॉर्मल, सही है, नैप बार। अब नैप बार मेरा ये आ गया निशान भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, डन है इतनी चीज़। निशान भाई, आगे की बात होता है, आगे की चर्चा पूरी करते हैं, ठीक है। आगे की चर्चा यार दोस्त, आगे की चर्चा ये है कि ये नैव बार आ गया, और मेरा यहाँ पे होम पेज दिखेगा, ठीक है।
अब मैं तुम्हें ना कुछ वेबसाइट्स पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक। लाइक मैं चाहता हूँ लेके तुम्हें मीडियम पे, मीडियम, ठीक है, मैं लेके आ गया तुमको मीडियम पे, जो कि व्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक नैव बार दिख रहा है, यहाँ पे सर्च आइकन दिख रहा है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे नोटिफिकेशन आ सकते हैं, सॉरी, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल आइकन है, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह कह सकते हो, या फिर तुम उनके बेस पे सॉर्ट कर सकते हो चीज़ें को। और यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा नॉर्मल से व्लॉग्स है, ठीक है। तो तुम एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो, जो कि हम भी बनाने वाले हैं ऐसा ही कुछ, ठीक है। तुम देखोगे ये नैव बार आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे व्लॉग्स आ गए, सडनली व्लॉग्स आ गए, ठीक है। और इन्होंने ये भसड़ी नहीं की कि मुझे तो कोने टू कोने ही चलना है, नहीं भाई, मैं बीच में से यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और ये 70% विथ होगी, ठीक है। और सेंटर कर दिया, 70% होगी, सेंटर कर दिया। तो हम भी कुछ ऐसे ही बनाने वाले हैं, आओ। नैव बार बना लेंगे बाद में दोस्त, नैव बार बना लेंगे, उसकी टेंशन मतलब, नैव बार बना लेंगे, टेंशन टेंशन नो, ठीक है। तुम नैव बार बना लेंगे हम बाद में, यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी नैव बार से रिलेटेड, ठीक है। लाइक ये हमारा है ब्लॉग ऐप, ठीक है। और जो भी बाकी की सारी चीज़ें होंगी वो हम सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, अभी उसकी टेंशन नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बनाते हैं एक होम पेज, सही है। होम पेज क्या आएगा, होम पेज भी इसी के अंदर आ रहा होगा। तो एक पहले होम पेज करके मैं ये बना लेता हूँ। अब तुम होम पेज, नाम में आ रहा है होम पेज, लेकिन ऑब्वियसली एक कंपोनेंट ही है, तो मैं कंपोनेंट के अंदर डाल रहा हूँ, पेजेस के अंदर डाल दे। कहाँ सही लग रहा है तुमको, मैं तो कंपोनेंट के अंदर कर लेंगे आगे पीछे, इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है। होम पेज डॉट जी एस एक्स, ठीक है, आर एफ सी ई, होम पेज आ गया। ऐप डॉट एक्स में आओ, ये कर लो ऐसे, और गलत कर लिया, इसको कर लेते हैं। और अब बनेगा एक हमारा होम पेज का राउट। होम पेज का ये स्लैश ही होगा, ओथ फॉर्म नहीं देंगे वहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताओ। होम पेज एंड दैट्स इट। होम पेज आ गया। होम पेज आया कि नहीं आया दोस्त, मुझे बता दो बस, तुम होम पेज आ गया ना। यहीं पे अपने व्लॉग रेंडर होंगे, यहीं पे अपने व्लॉग्स रेंडर होंगे, कहीं नहीं होंगे, यहीं पे होंगे, ठीक है। ठीक है, डन है जी निशांत भाई, सारी चीज़ें सेट आ रही हैं, समझ में भी आ रही हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, तुम्हें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं साथ साथ। अभी ना हमारे पास डेटा की भरमार होने वाली है ना, अभी हमारे पास डेटा की भरमार होने वाली है, डेटा ही डेटा होगा। तो मैं तुमसे निवेदन करूंगा, अगर आपको रिडक्स टूल किट आती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन भाई साहब अगर आपको रिडक्स टूल किट नहीं आती है तो जाके सीख लो। मैं इसमें रिडक्स टूल किट लगाने वाला हूँ, आज तो नहीं लगाऊंगा, अगले वाले लेक्चर में या उससे अगले वाले लेक्चर में हम रिडक्स टूल किट का इस्तेमाल कर देंगे। क्यों करेंगे निहान भाई, इसलिए करेंगे यार, आगे जाके ना पूरी दिक्कत हो जाएगी, तुम भी ऐसे बोलोगे भाई ये डेटा कहाँ को जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। डेटा हो गया क्या, समझ में आ रही है बात। तो मतलब दिक्कत आएगी। तो रिडक्स टूल किट का उपयोग हम करने वाले हैं जल्द से जल्द, जिससे कि हम अपने डेटा को अच्छे से मैनेज कर सके और अच्छे से उसको यूज कर सके। ये नहीं कि कहीं और ही कुछ चल रहा है ना, क्योंकि इसमें अभी मैं तुम्हें देखो दिक्कत दिखाऊंगा, कहाँ क्या दिक्कत आएगी, उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। लेकिन मैं तुमसे इस जो पूरी वार्तालाप हुई है उसका यही है कि आपको अगर रिडक्स टूल किट आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो जाके सीख लो। कहाँ सीखोगे, डाल दो ना, आ जाएगा, ठीक है। कोड थ्रेड रिडक्स टूल किट समथिंग कुछ करके डाल दो, यार तुमने सीख रखी होगी यार, जब तुम यहाँ तक आए हो तो मतलब तुमने तो सीख रखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नहीं सीख रखी होगी तो फिर भी तुम देख लो यार। ये मेरा होम पेज आ गया, मीडियम का होम पेज कुछ ऐसा सा आ रहा है। मैं अभी ये सारी बसोड़ी नहीं करूंगा, ठीक है, जितना मैं सिर्फ तुम्हें व्लॉग्स करके दिखाऊंगा, और जिसमें इमेज होगी वो करके दिखाऊंगा। डन है, डन है, सीन सेट है अपना, अपना तो सीन सेट है भाइयो, भाइयो सीन सेट है अपना, ठीक है, ठीक है। ये होम पेज आ गया, ठीक है, डन है। तो मैं क्या करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे आ गया मैं। एक मेरा व्लॉग कैसा दिखेगा, एक मेरा व्लॉग कैसा दिखेगा, बनाते एक व्लॉग बनाते हैं। होम पेज आ गया, एक मेरा व्लॉग कैसा दिख रहा होगा, मीडियम को कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा व्लॉग है भाई साहब, ठीक है जी, भाई साहब, भाई साहब, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आएगी तुम्हारी इमेज, ठीक है, जैसा उस वहाँ पे बना रखा है। कहाँ पे बना रखा है देख सकते हो ना, यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी इमेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना, तो हमें ऐसा ही तो बनाना है, इसके ऊपर ही ओवर राइटिंग कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको ही बना लेते हैं। ये दिख रहा है ना तुमको, हाँ दिख रहा है। तो भाई साहब देखो, अब हम इस पे करने वाले हैं थोड़ी सी कलाकारी, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये एक एक पहले पूरा अच्छे से बना लेते हैं ना। ये है मेरी, क्या कर रहे हैं भैया, ऐसे मत करो ना। हम्म,
ये क्या है, ये एक मेरी है आउटर डिव। ठीक है, तो एक मैंने डिव ले ली भाई साहब। ठीक है, ये मेरी आ गई डिव। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अगेन मैं दो डिव लूंगा। ठीक है, एक डिव ये हो गई। ठीक है भाई साहब, और एक डिव ये हो गई। तो कितनी डिव हो गई, दो डिव ये हो गई भाई साहब। ठीक है, एक डिव ये हो गई, एक डिव ये हो गई है। ठीक है, डन है भाई साहब, क्या दिक्कत है, सारी चीज समझ में आ रही है। अरे भाई पागल हो गया का। हाँ, ठीक है। ये तो ये, और डिव के अंदर क्या है, इस डिव के अंदर इमेज है। सही है, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, तो इसको इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, निशांत भाई ने बोला एक डिव ली। ठीक है, अब इस डिव के अंदर दो डिव है। ठीक है, अब दूसरी डिव के अंदर इमेज है। ठीक है निशांत भाई, ये कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक तुम ये पैराग्राफ ले सकते हो। ठीक है, ये पैराग्राफ ले सकते हो, एक पैराग्राफ ले लो। ये एक H1 ले लो, H2 ले लो। ठीक है, मैंने H2 ले ली। ये तुम अगेन एक S3 या H4 ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस डिव में आओ। इस डिव मैंने कहा एक पैराग्राफ ले लो, देन H2 ले लो, आफ्टर दैट H4 ले लो। अच्छा, मैं तो कुछ भी लेना चाहता हूँ, मतलब मुझे तो टेक्स्ट ही शो करना है ना, मैं वो ले लो यार, उसमें दिक्कत नहीं है। बेसिक CSS है, ये HTML है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितनों ने लाइक किया है, कितनों ने कमेंट किया है, कब इसका ये उद्घाटन हुआ था, मतलब कब इसका जन्म हुआ था भाई साहब। ठीक है, तो ये सब मैं किसके लिए ले सकता हूँ, ये सब मैं एक किस में लूँ बताओ दोस्तों, पैराग्राफ में ले लेते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, इसको मैं एक डिव में लेना चाहूंगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं तीन पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और एक्चुअली पता है क्या, देखो अगर तुम देखो ऐसे नोटिस करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम देखोगे भाई साहब के साइड में ये चीजें भी दिख रही हैं। ठीक है, ये तुम मार्केस रीड तो नहीं, क्या बोलते हैं यार, फोर्स लेटर जैसे वहां आता था, इसको भी कुछ बोलते हैं ना, मैं भूल गया यार। सेव करना चाहते हो, ठीक है, सेव कर सकते हो। ये वाला फीचर हमने बनाया नहीं है, लेकिन बना देंगे। ठीक है, और ये क्या है, नॉट इंटरेस्टेड है मोस्ट प्रोबेबली, सो लेस लाइक दिस। हाँ, वही नॉट इंटरेस्टेड, तो इसको एल्गो को पता चल जाएगा भाई साहब को ऐसा कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो दिखाना बंद कर देगा। अब तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो और चीज़ें आ जाएंगी, मोर। ठीक है, फॉलो ऑथर, ये वो चीज़। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं बस यही चाहता हूँ, ये नहीं चाहता हूँ अभी, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यही दिख जाए। तो मैं एक डिव ले लूँगा वही, और डिव के अंदर तीन पी टैग ले लूँगा। ठीक है, तो भाई साहब एक डिव ले ली और तीन पी टैग ले लिए। कुछ ऐसा सा आ रहा है भाई साहब, कुछ ऐसा सा आ रहा है। मैंने कहा आ तो रहा है कुछ ऐसा सा। इसको भरने के स्टार्ट करें, भरने का स्टार्ट करें, भरना स्टार्ट करते हैं। अब भरना कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं मोंगो डीबी खोल लेता हूँ अपना। अभी तो हमने डेटाबेस की रिक्वेस्ट, मतलब बैकएंड पे रिक्वेस्ट नहीं करी है, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन डेटा तो वहीं से आ रहा होगा ना, तो यहीं से उठा लेते हैं डेटा। ठीक है, और यहीं से फिल कर देते हैं लोग डेटाबेस। एक व्लॉग्स का वो वाला ले लेते हैं जिसमें आईडी वगैरह है। ठीक है, तो भाई बात कुछ ऐसी सी है। टाइटल ले लो यहाँ से। ठीक है, टाइटल देख लो क्या क्या, ये ऑथर का नाम है, पोस्टर्स इन, ये मतलब ऑथर का तो नाम नहीं लग रहा मुझे, एक कुछ अलग ही चीज लग रही है। आर नोड इन लेवल अप एकेडमी, मतलब ये कुछ और होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके मैंने कुछ तो गलती कर दी, वेट। मैं क्या करूँगा, इसको भी मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, इसको भी मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा, और उस डिव के अंदर दो चीज लूंगा, एक इमेज टैग लूंगा, एंड अदर वन इज पी टैग लूंगा, जिससे कि नेम शो हो जाए। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी। और ये डिव कहाँ है, ये पी जो ले लिया था मैंने, इसको भी मैं एक डिव लूंगा, और इस डिव के अंदर एक पी टैग लूंगा और एक इमेज टैग। ठीक है, जिससे कि मैं उस ऑथर की इमेज शो कर सकूं, है ना, और क्या शो कर सकूं दोस्त, और क्या शो कर सकूं, और उसका नाम शो कर सकूं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, व्लॉग 1। अरे मैं इमेज ही ले लेता हूँ, बाकी तो मैं खुद से डाल दूंगा। ठीक है, कॉपी, सोर्स में डाल दो इमेज, मतलब सोर्स में, हाँ कुछ आया, कुछ तो आ गया भाई, कुछ तो आ गया। ठीक है, ये तो चलो वो हो गया, बैकएंड से आएगी। मैं कुछ कुछ अब यहाँ पे फिल करता हूँ। अब यहाँ पे फोटो देना है। ठीक है, फोटो मेरे पास है नहीं कुछ,
फोटो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बताएंगे अभी निशान भाई, रुको। हाँ, बना सकते हैं फोटो। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं निशान सैनी करके, मैंने कुछ तो ऐसा दे दिया। और S2 में दे देता हूँ माय फर्स्ट व्लॉग। यहाँ पे लोरम का एक्सेस है क्या हमारे पास? हाँ है, तो लोरम इंटू 4। तो 4 लाइनें दे दी मुझे इसने। कैसा आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ ऐसा सा आ रहा है। अब इसको CSS में फिक्स कर देंगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये हुआ है आज। डेट क्या है? डेट क्या है आज? अरे डेट क्या है भाई, आज 11 है क्या? हाँ 11 अक्टूबर है। तो मैं लिख दूंगा अक्टूबर 11 2024, या 11 अक्टूबर 2024, जैसा तुम्हें लगे। अच्छा, और यहाँ पे लिख दूंगा 500 लाइक है, ठीक है। अब पता है क्या, इसको भी तुम्हें सही करना पड़ेगा, मतलब इसमें है, अब मैं कह रहा हूँ ना बकेती है इसमें। एक तो इसमें देखो ये आइकन है, फिर उसका वो है, ठीक है, तो है। मैं 500 लाइक कह देता हूँ और 200 कमेंट। इसके 200 कमेंट है भाई के हमारे, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा आ गया ये। बहुत ही गंदा लग रहा है, मजाक सेट के भाई साहब, क्या बना दिया तुमने ये? मैंने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है, बट टेंशन मतलब इसको सही करेंगे। ये तुम्हारा वो एक व्लॉग है, ठीक है, ये तुम्हारा एक व्लॉग है। मैं इसी इसी बना रहा हूँ, जस्ट फिर आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं एक इमेज अपनी उठा लेता हूँ, सर्च इमेज। कॉपी नहीं हो सकती क्या भाई? अरे छोड़ो, बाद में कर लेंगे। इसको क्लास देते हैं। ये हमारी मेन है, बाहर वाली डिवाइड, ठीक है। इसको विर्थ करते हैं, इसकी विर्थ फिक्स करते हैं 70%। तो कैसा रिएक्शन है भाई का? बीच में आ गया देखो 70% करते ही। 60 होगा फिर वो जो हमने उसके पेज पे देखा है, ठीक है। ऐसा आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा। अरे यार ऊपर भी छोटा होता जा रहा है क्या? मुझे बताओ। मैं इसको अगर 70 करूँ, हाँ यार ऊपर देखो वो छोटा होता जा रहा है ना। टा, टा, ना, 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 टा, ना, टा, टा, ना, 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 ना। भाई छोटा क्यों हो रहा है तो? मैं तो होम पेज की विड्थ दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत। रुकना जरा, ये मेरा नैप बार आ गया, मेरी डिव है। अगर मैं इस पे बोल दूँ फ्लैक्स नन, फ्लैक्स नन भी एक चीज़ होती है यार। इससे क्या होता है, इसमें फ्लैक्स लगेगा नहीं, मे बी। मतलब मैं तुक्का लगा रहा हूँ। 70 दूंगा, अगर नैप बार नहीं हुआ तो ताली बजाएंगे सब मेरे लिए, ठीक है। ठीक है, तो वो अब उसका इफेक्ट नहीं हो रहा उस पर, ठीक है। तो अब देखो ये ना, ये वही है, तुम्हें अगर आती है चीजें तो तुम ऐसा मतलब कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे एक सडनली आया माइंड में कि मतलब हाँ फ्लैक्स नन कुछ करके होता होगा, तो लगा के देख लेते हैं, ठीक है, यूज करा था कभी। तो हाँ, तो उसका देखो फ्लो उस पर तो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये आ गया, तो वो मिनिमम तुम्हें देनी पड़ेगी, तो वो भी हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और ये जो हो रहा है इसको वो कर देंगे, क्या कर देंगे भाई बताओ? ओवरफ्लो हिडन होता है, कुछ नहीं होता, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, हाँ ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है। तो होम पेज में कर दो, या फिर नैवबार में कर दो भाई, क्योंकि सबके अंदर सबका माई बाप वही है नैवबार, तो इसके अंदर ओवरफ्लो हिडन कर दो ना यहाँ पे। ओवरफ्लो लो 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 ही डन 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 डन। किसमें? एक्स एक्सेस पे, ठीक है, हो गया सेट, मामला सेट है। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ होम पेज में जाके। ये आ गया अपना, ठीक है। मेरा फर्स्ट व्लॉग ऐसा तो नहीं दिखेगा भाई, ठीक है, समझ गए ना तुम, ऐसा नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, समझ गया। क्लास में अब दो, इसको करो MT5, ऊपर आएगा, लेकिन हम करेंगे MY, दोनों डायरेक्शन से 5 5 ले ले, ठीक है। देखो नीचे से भी 5 हो गया होगा, ऊपर से भी 5 हो गया होगा, सेट है ना मामला, सेट है। अब इसको करना स्टार्ट करते पहले तो। जैसे ये है, ठीक है, ये ना साइड बाय साइड चाहिए मुझे। तो और ये देखो दो डिव हैं, ये दो डिव हैं, ऐसा ऊपर से देखो, तुम टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। तो मैं क्या करूंगा, इनको ग्रिड भी कर सकता हूँ, फ्लैक्स भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा फ्लैक्स कर दूं। फ्लैक्स कर दिया, आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब
या नाम है, नाम तो चलो आ गया, ठीक है, नाम आ गया। बाकी ये क्या है, यह टाइटल है, टाइटल को थोड़ा चमकाते हैं। तो मेरी बारी है इसके अंदर जाने की, इसके अंदर जाने की टाइटल क्लास। टाइटल को देता हूँ मैं नहीं ये तो मेरा वो है नाम एक्चुअली, पार्डन मी दोस्तों। क्लास, और इसको देता हूँ, क्या देना पड़ेगा, फॉन्ट एक तो बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट को कर देता हूँ एक्सेल। ऐसा हुआ, 3 एक्सेल कर देते हैं। ऐसा हुआ, सही लग रहा है, कैड़ा लग रहा है मामला पानी तो इसका, सही है। बाकी अगर आप देखो, इनके बीच में गैप भी है, ठीक है, इनके बीच में गैप भी है भाई के, भाई तुम क्या खुल रहे हो, हाँ तुम ही खुलना चाहिए। और इसको कर देता हूँ क्लास, और एक होता है लाइन लीडिंग करके प्रॉपर्टी होती है, मे बी लाइन क्लैम्प, हाँ लाइन क्लैम्प होता है, उसको मैं करना चाहूँगा 2 का। तो ये देखो दो दो लाइनों में आएगा, बाकी कट जाएगा मामला पानी। ये देखो 2 लाइन में आया, बाकी डॉट डॉट आ गया, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने बस यही कर रखा है लाइन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इनका एक ब्लॉग ना ऐसा दिखता है, समझ गया मैं क्या कर रखा है इन्होंने। इन्होंने ना एक और बना, मतलब इनका सीन ये है कि एक तो टाइटल है, एक उसके रिलेटेड ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, और बाकी तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कंटेंट टाइप है ही, कि क्या कैसे कब, वो वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है, बट हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और है। अरे मत बजा चचा, ये देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमें तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने 2 पे लगाया था ना, ठीक है, और इसलिए कम होता चला जाएगा। अब इसमें एक चीज़ करनी है, लाइक इसको भी विड्थ को मैनेज करना है अच्छे से, कि एटलीस्ट इसके बीच में गैप भी हो और ये थोड़ा अच्छा सा दिखे, ठीक है, नॉट इतना बेकार सा दिखे। तो ये मेरी 2 डिफ थी, फ्लैक्स, ठीक है, इसकी विड्थ मैं फुल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज में खेलना है। इसकी विड्थ करता हूँ मैं क्लास, इसकी विड्थ करता हूँ मैं, इसकी विड्थ करता हूँ मैं, उसको फुल कर दिया, तो 100% का मुझे इसका दे दो 60%। क्लास विड्थ बचा 40%, 40% इतना सारा होता है क्या, हाँ आया औकात में, ठीक है। इसको मुझे लगता है 30 दे देते हैं, ठीक है, या 20 दे देते हैं, 20 नहीं 25 दे देते हैं। तुम बोलोगे निशान भाई बाकी की विड्थ कहाँ गई, बाकी की विड्थ में हम गैप कर सकते हैं, तो मैं इसको कर सकता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, तो कोनों में आ जाएंगे, बिग ब्रेन, ठीक है, ऐसा करके कर सकते हैं। तो वो जो बाकी की है ना, वो बाकी का गैप में आ गया, तो इसको कोने में भिड़ा दिया मैंने, ये इतना ले रहा है, इतना ले रहा है, बाकी का गैप है, सही है, सही लग रहा है, थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अभी और अच्छा लगेगा, अच्छा निशान भाई कैसा लगेगा, अच्छा ये एक ब्लॉग आ गया, माई फर्स्ट ब्लॉग, इनके बीच में भी गैप देते हैं। तो ये वाली डिव है, ठीक है। अब इसको करता हूँ मैं, देखो इसके अंदर ये डिव है, ये डिव है, और ये डिव है निशान भाई, ठीक है, ठीक है। इसको करता हूँ फ्लैक्स, बट ये मुझे चाहिए फ्लैक्स कॉलम, और इनके बीच में गैप चाहिए घना सारा, गैप दे दूंगा 4 का, 3 का, ज़्यादा का हो गया, 2 का दे देते हैं कतई, ठीक है, बढ़िया लग रहा है निशांत भाई, मज़ा सा आ गया, स्वाद ही आ गया है तो। अच्छा जी, स्वाद खाना है ना, ये जो स्वाद आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ फ्लैक्स, ये आया, इसमें गैप देता हूँ 5 का, तो ये थोड़ा थोड़ा सीधे सीधे जाएंगे। तेरी तो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये मेरा कुछ ऐसा सा बना, कैसा लग रहा है, अच्छा जेनुअनली बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है, मतलब इनिशियल लेवल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई लाइक इट, ठीक है, आई लाइक इट, कि हाँ सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, सही लग रहा है। लेकिन तुम वहीं देखो ना, अगर ये मैं इसको छोटा कर दूँ, किसको छोटा कर दूँ, इसको मैं ना इतना सा कर दूँ कंटेंट को, मोदी, एक गाना भाई बीजीएम मेरे माइंड में फंस गया है। तो ये एक लाइन में ऐसा सा दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा ऊंच नीच तो चलता रहता है ना, सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। मुझे तो बेहतरीन लग रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत ना लग रहा है भैया, मुझे तो कोई दिक्कत ना लग रही है, ठीक है, सही लग रहा है। अब मारे बैकएंड में कॉल भाइयों, फेंक के मारे बैकएंड में कॉल, बैकएंड करते हैं अब, ठीक है, बैकएंड से बातचीत करते हैं, फ्रंट एंड से तो हमारा काम हो रहा है, ठीक है, बैकएंड से बातचीत करने की बारी आ चुकी है। बट बैकएंड में खोलता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्लॉग्स हैं, कितने व्लॉग्स हैं, यहाँ पे 3 व्लॉग हैं, ठीक है। मैं क्या करना चाहूँगा यार, मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, इनमें इमेजेस का कोई सीन नहीं है,
ठीक है, इनमें इमेजेस का कोई सीन नहीं है, तुम देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक इमेजेस ऐड कर दूँ, ऐड नहीं कर सकते क्या कुछ? ऐड फील्ड आफ्टर वी, हाँ, कॉपी मैंने क्या कर रखा है, वेट, हाँ, क्लाउडनरी का आईडी कॉपी कर रखी है ना। मैं यहाँ पे एक इमेज की फील्ड ऐड कर रहा हूँ, बाकी तो मैं डेटा को ड्रॉप कर दूंगा बाद में, ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर दूंगा डेटा को ड्रॉप। तो यहाँ पे मैं एक इमेजेस की फील्ड ऐड कर रहा हूँ, उसका लिंक ये आ गया। और यहाँ पे क्या था, ये इमेज था ना, वेट, हाँ, इमेज अपडेट। तो एक इमेज की फील्ड ये डाल दी, एक इमेज की फील्ड इसमें डाल देते हैं। इमेज अपडेट, ठीक है जी, डन है जी निशांत भाई, सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डन है। अब मैं मारता हूँ बैकएंड को कॉल। अब पता है ये मेरा डेटा ना इनकंसिस्टेंट है। अच्छा निशान, इनकंसिस्टेंट से क्या मतलब है? देखो, इनकंसिस्टेंट से ना मेरा ये मतलब है कि डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन इसके नेक्स्ट डेटा में जाओगे तो तुम्हें लाइक दिख जाएगा और कमेंट का भी दिख जाएगा। इसके नेक्स्ट डेटा में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक इन सब से एक चीज़ एक्स्ट्रा जो कि इमेज आईडी, वो यहाँ नहीं। तो डेटा क्या है मेरा, इनकंसिस्टेंट है। तो मेरे ना बैकएंड में से जब डेटा आएगा तो फ्रंट एंड में दिक्कत आएगी कि मैं इसको कैसे रेंडर कराऊंगा। ठीक है, तो मैं सपोज कर लूंगा ये डेटा आ रहा है, ये डेटा तो मैंने कैसे धीरे 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 डेवलप हुआ है। ठीक है, एकदम से नहीं हुआ, लाइक मैंने फीचर डेवलप किए तो डेटा के अंदर कुछ चीजें आई हैं, मैंने कुछ चीजें और डेवलप की तो फिर उस चीज डेटा के अंदर चीज आई है, तो धीरे 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 डेटा के अंदर और चीज आई है। इसके अंदर अभी और भी चीजें आएंगी दोस्तों, ठीक है, और भी चीजें आएंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना तुम। तो इसको अभी हम बैकएंड को रिक्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, बैकएंड को कैसे रिक्वेस्ट करते हैं बताओ? होम पेज पे चाहिए मामला पानी, है ना? तो मुझे तो एक तो कॉन्स्ट व्लॉग्स लिख लेता हूँ, व्लॉग्स, और सेट व्लॉग्स। ठीक है, यूज स्टेट लिख लेते हैं, और शुरू में क्या, एम्प्टी है मामला पानी। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको इतने रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इतना कर दिया, वो अच्छा सा नहीं लग रहा था। सही है। अब तुम्हें क्या करना है, एक एसिंग फंक्शन बनाओ, फैच व्लॉग्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेगा, फंक्शन व्लॉग्स फैच करेगा, दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक होम पेज है, तो मैं नहीं चाहूंगा बार बार हो, तो इसके अंदर एक यूज इफेक्ट लगाओ। और ये जब तुम्हारा पेज रेंडर हो रहा हो, क्या कुछ चीजें चेंज हो रही हो, अच्छा क्या चीजें निशान भाई चेंज कराओगे जिससे कि तुम इसको दोबारा कॉल लगाना चाहोगे, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अभी क्या है, अभी तो मैं सिंपल सा चाह रहा हूँ, जैसी मेरा फ्रंट पेज लोड हो तभी तुम इसको कॉल कर देना, अदरवाइज अभी मत करना। ठीक है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताता चलूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। बस यहाँ से डेटा को फैच कर लो, सिंपल सी चीज है, लेट रेस्पॉन्स आएगा, अवेट लगाओ। एक्सियोस का यूज कर रहे हैं, और एक्सियोस पे डॉट पोस्ट कर रहे हैं, नहीं गेट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हो गेट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट से स्टार्ट नहीं करना दोस्तों का, लोकल होस्ट से स्टार्ट नहीं करना कभी भी, कहाँ से स्टार्ट करना है, HTTP। और ये तो फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड इन द सेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाली चीज आएगी आएगी, इसको भूल मत जाना, वरना फिर तुम्हारा ना काम नहीं बनेगा। लाइक ओथ फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ से मैं URL कॉपी कर लाता हूँ, मैंने कुछ तो कॉपी किया है यहाँ से होम पेज से, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो मेरी API मस्त है, ये API V1। और मुझे कहाँ से डेटा चाहिए, कैसे पता लगाओगे, राउट्स पे जाओ, ब्लॉग राउट्स पे जाओ, यहाँ पे दिख रहे होंगे तुम्हें ब्लॉग्स, पोस्ट, गेट। गेट में कोई मैंने वेरीफाई नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इनकॉग्निटो मोड से भी एक्सेस, बस इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें इनकॉग्निटो मोड से देखने को, बट हाँ, मतलब जो मेरा कोई नया यूजर आया उसको नहीं चाहिए लॉगिन करे, बस वो थोड़ा पढ़ सके, तो मैं उसको भी ये अलाउ कर सकता हूँ व्लॉग्स। तो गेट व्लॉग्स है, ये देखो स्लैश व्लॉग्स करके है, और गेट मेथड है ना, ऐसा करके है। बस इसको जाके मैं होम पेज पे यहाँ पे चिपका दूंगा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ से वो आ जाएगा।
और साथ में मुझे कुछ चीज़ भेजने की नीड ही नहीं है, काम सेट है हमारा। मैं CLG डेटा करके दिखाता हूँ तुमको, CLG क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, जस्ट मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। और मैं ज़रा सर्वर भी स्टार्ट कर लेता हूँ, CD बैकएंड npm run जब सर्वर हो गया हमारा चालू। यहाँ पे मारो रिफ्रेश, नेटवर्क टैब देखो, जब रिफ्रेश मारते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट, आया कुछ तो आया। नेटवर्क टैब में देखो, ये देखो, ये एक व्लॉग्स करके रिक्वेस्ट गई है, कुछ तो लाइए लाइक्स, ये इस पर फोकस मत करो, वो डेटा हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, डेटा इनकंसिस्टेंट है, दैट्स वाई ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आया, ये आया। ठीक है, डेटा आया, तो तुम्हें डॉट डेटा करके निकालोगे तो व्लॉग्स दिखेगा और एक मैसेज देगा, व्लॉग फेच सक्सेसफुली। ये तो तुम दिखाना नहीं चाहोगे यूजर को कि यूजर आया और तुम उसको दिखा रहे हो व्लॉग फेच सक्सेसफुली, तुम लगा अच्छा बेटा व्लॉग आ चुके हैं, हाँ आ चुके हैं। ठीक है, तुम उसको नहीं दिखाओगे ये चीज, जस्ट हमें व्लॉग्स चाहिए। तो क्या है स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट व्लॉग्स, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट व्लॉग्स, व्लॉग्स मिल गए, ये आ गया, सही है भाई साहब, ये आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, इस चीज को सेट कर दो, सेट व्लॉग्स के अंदर। दैट्स इट दोस्त, दैट्स इट, दैट्स इट। और ये जो तुम पूरा पार्ट लगा रहे हो, ये मैंने बना रखा था, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे रेंडर कराना है ना, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी तुम्हारे व्लॉग्स हैं, है ना भाई साहब, उसके ऊपर मैप लगाना चाहता हूँ मैं। और यहाँ से तुम्हें वो डेटा मिलेगा, डेटा क्या मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लाइक एक व्लॉग मिलेगा, उसके अंदर से डेटा देख लेंगे। ठीक है, और ये आ गया। एक्चुअली ये नहीं करते हैं, यही कर लेते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा और अच्छे से कस्टमाइज कर दिया। यहाँ पे देखो 3 आ जाएंगे, मतलब 3, अच्छा 3 क्यों आए निशान भाई, 3 क्यों आए, क्योंकि 3 बार ये लूप चला है ना, लूप इन मैप फंक्शन में, दैट्स यहाँ पे 3 आए। अब देखो इनके बीच में ना गैप और होना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं एम वाई ज़्यादा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो ऊपर नीचे से गैप आ जाए। इतना ज़्यादा नहीं आया, बट स्टिल इट्स ओके। ठीक है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ, सही लग रहा है नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा, डेटा निशान में डेटा जानना चाहते हैं हम, डेटा में क्या रहूँगा, डेटा में अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ CLG करके, ऐसे भी अलाउ नहीं कर रहा, मतलब डेटा हमें देखना है ना, मतलब ऐसे देख सकते हैं भाई। मैं यही दिखा देता हूँ क्योंकि मैं कंसोल भी करा रहा हूँ, तो वार्निंग यूनिक प्रॉप, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो एक मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें मिलेगा जो भी है, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने व्लॉग किया तो व्लॉग डॉट डॉट लगा के सारी चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। व्लॉग डॉट टाइटल, देखो मैं टाइटल चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा एक इसमें की प्रोप भी होता है, तो की प्रोप दे देते हैं। की प्रोप कैसे देंगे, व्लॉग डॉट एक आईडी आ रही होगी, तो वो मैं आईडी दे दूंगा। आईडी का निशान भाई, आईडी है रही, वो वाला मैसेज हट जाएगा, ये वाला ई चाइल्ड। ठीक है, की दे दो, ये दे दो, फला डिमा का, वो हट गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, वो ये चीज़ क्या करने वाला हूँ, डॉट डॉट क्रिएटर में देखते हैं, क्रिएटर में पासवर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, डन है मामला, ठीक है डन है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ अभी मेन चीज़ जो है, मैं टाइटल को अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये निशान सैनी को भी नहीं करते हैं छेड़छाड़। माई फर्स्ट व्लॉग की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ व्लॉग डॉट टाइटल। क्या है भाई, अपडेट हो गया, सारे टाइटल्स अपडेट हो गए कि नहीं हो गए। सेम चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन के साथ परफॉर्म करना चाहूँगा, व्लॉग, ये है ना, ये व्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन सबके चेंज हो गए। ठीक है, अब इसमें क्रिएटेड एट आ रहा है, वेयर इज द क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये है क्रिएटेड एट। तो मैं क्या करना चाहूँगा, व्लॉग डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा वैसा सा फॉर्मेट है, इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो, इसको हम चेंज कर लेंगे। सही है, इसकी टेंशन मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको हम चेंज कर लेंगे। सही है, अब इमेजेस भी आ रहा है, एक इमेज करके आ रहा है ना, इमेज करके आ रहा है, यहाँ तो मैंने फिक्स कर दी, लेकिन मैं फिक्स थोड़ी करूँगा, इसको मैं ऐसे हटाऊंगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, व्लॉग डॉट इमेज। ठीक है, वही सेम पी के ऑब्वियसली वही चीज़ आएगी, बट हाँ तुम समझ रहे हो ना। अब एक चीज़ और अपडेट करनी है, निशान से नहीं आ रहा है, इसको अपडेट करो, तो उसके अंदर तुम्हें क्रिएटर मिलेगा, तो व्लॉग डॉट क्रिएटर डॉट नेम, व्लॉग डॉट क्रिएटर डॉट नेम। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे हम, ये रहा, व्लॉग डॉट क्रिएटर डॉट नेम।
अपडेट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो ये थी भाई सब कहानी, ये थी भाई सब कहानी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताओ मुझे। ये थी कहानी बनाने की। ठीक है, इसलिए मैंने पहले एक तुम्हें स्ट्रक्चर तैयार करवाया था, फिर एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट लगवाई, ये आई रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे मामला पानी सेट है। ठीक है, कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तुमको। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड करूँ, पोस्टमैन में जाऊँ, ठीक है, पोस्टमैन में आ गए हम, और पोस्टमैन में आके ऐड यूज़र नहीं, व्लॉग मुझे ऐड करना है, ऐड व्लॉग, हेड ऑथर में है कुछ, हाँ है भाई है, बॉडी में ये है। ठीक है, ब्लॉग वन, डिस्क्रिप्शन वन, फ्रंट एंड पार्ट 99 डन। ठीक है, और क्या ही बताऊं, मजा ही आ गया भाई। ठीक है, इमेजेस अपलोड कर देते हैं भाई की, ये इमेजेस नहीं चाहिए, इमेजेस ढूंढ के लाते हैं। क्या खुल जाएगा भाई, ये क्या खुल गया भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात है। मैं लिमिट लगा रखी है ना, आई थिंक तो मैंने लिमिट लगा रखी है। ये कितने एमबी की है? 1 MB की है। मैं भी लिमिट लगा रखी हूँ। सेंडिंग रिक्वेस्ट, कुछ तो फंस गया मामला हमारा। ठीक है, पोस्ट में कुछ तो फंस गया, नहीं हो रहा प्रोसेस। ये अच्छा, ये हो गया, अच्छा समझ गया। यहाँ पे ये हुआ, मेरे लोकल ब्राउज़र पे अपलोड हो गई। आफ्टर डैट ओ यहाँ से हो गया, थोड़ा टाइम लिया, 1 MB की थी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लिया उसने, बट हाँ अपलोड हो चुकी है। ठीक है, क्या ही बताऊँ, ये अपलोड हो चुकी है डेटाबेस में। नाउ इस टाइम टू चेक एट द फ्रंट एंड। ठीक है, तो मतलब वो डेटा आना चाहिए द मोमेंट। ठीक है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, टा टा ना 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 टा 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 ना 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 ना। समझ में आ रही है भाई बड़ू? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बड़ू? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना बात समझ में? यही था बस यार, यही था। ठीक है, थोड़ा सही सा दिख रहा है यहाँ पे निशान क्यों आ रहा है, वहीं से उसने नेम फैच कर लिया, वो सारी चीज़ें। और ये चीज़ हम इसमें कर देंगे। ठीक है, ये अलग फॉर्मेट है, हम इसको अच्छे वाले फॉर्मेट में ले आएंगे। ठीक है, देखो सारी चीज़ें क्लियर एकदम आ रही हैं, मुझे तो सही लग रहा है भाई। तुम बताओ तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, इसको और अच्छे से बनाने वाले हैं। ये तो भाई चल रहा है, ये भी वो बहुत कुछ होगा भाई, इसमें बहुत कुछ होगा, समझो मेरी बात, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो यार इस लेक्चर में आई थिंक सो इतना ही था। ठीक है, और इसमें तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? ये तो हमने बैकएंड से रिक्वेस्ट मतलब से। ठीक है, और क्या समझ में नहीं आया? ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसको मैं क्रिएटेड ऐड को कैसे इसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लाइक्स क्या करना है, तो व्लॉग डॉट लाइक्स डॉट लेंथ, यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। आइकन वगैरह लगाते हैं, वो भी रुक जाओ लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वही कंसोल लॉग करा लिया मैंने। ठीक है, ये सारी चीज़ें करी। तो होप से यार तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।